जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल को देखते हुए लगता है मेरे वीडियो में आए हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी टाइम का नुकसान किए हुए। आल डेरिवेशन फिजिक्स का जो है आज आप लोग का जो चैप्टर नंबर 1 है वह क्लियर हो जाएगा अगर आप इस चैनल पे अंत तक बने रहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके आप लोगों का जो एक टॉपिक है उस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। इस नियम का जो पहला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम होता है। यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। जब दो आवेश Q1 व Q2 दो आवेश के एक दूसरे से r दूरी पर पृथक किया जाता है तो उनके बीच स्थिर वैद्युत बल दो कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ फिगर दिखाया गया है। फिगर में जो यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और इन दोनों के जो बीच के जो बल हैं वो बल F है और इन दोनों के जो Q1 और Q2 आवेश उसका इस्तेमाल r दूरी पर स्थित है। बल इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो F इक्वल टू लगाते हैं और K एक कॉन्स्टेंट है Q1 Q2/r², जहाँ पे K है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K इक्वल टू 1/4πε0 इसका जो वैल्यू होता है। ठीक, और इसको हम लोग इसमें अगर रखेंगे तो बहुत मान प्राप्त हो सकता है। इसका जो कूलम का नियम है उसका मेन फार्मूला मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 में जो K का मान है उसको हम लोग इस समीकरण में रखते हैं। तो चलिए भी रखते हैं रखने पर ठीक F इक्वल टू इसका हो जाता है F इक्वल टू, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही इम्पोर्टेंट फार्मूला कूलम का जो नियम है इसी जगह समाप्त होता है। कूलम का जो नियम, इसका जो फार्मूला है यही मेन फार्मूला है कूलम का नियम का। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है। इसको हम लोग इसका जो डिफिनीसन है इसको और तरीके से लिखते हैं। दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसको हम लोग भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग भी ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कोई दूसरा नियम होता है। इसके बाद है वैद्युत ध्रुवीय की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो फार्मूला है उसको देखते हैं। तो फिगर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे दिया है आवेश दिया है, यहाँ पे इसमें r दूरी दिया है, यहाँ पे दूरी दिया है। ठीक है, Q माइनस Q यहाँ पे आवेश है और यहाँ पे प्लस Q आवेश है। इसका जो थोड़ा मध्य बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल l है, यहाँ पे दिखा रहा है। और जो ऊपर r दिया था वह O से लेके प्लस Q आवेश का दूरी है। यहाँ पे E1 और E2 है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको प्रदर्शित कर रहा है, बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहा है। माना एक AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसके आवेश, ये फिगर के बारे में बता रहा है। माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसके आवेश माइनस Q तथा प्लस Q है। इनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है। इनके मध्य O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP², BP इक्वल टू r माइनस l। ठीक, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r माइनस l का होल स्क्वायर इन न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ मतलब है मात्रक है। यहाँ पे BP का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे r माइनस l यहाँ पे रखेंगे BP के यहाँ। इस समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं और ये इसका न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक है। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे है, यहाँ पे चर नहीं है, यहाँ बिंदु P पर है। ठीक, E2 इक्वल टू 1/4πε0 AP², E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर पर न्यूटन प्रति कूलम। E2 इक्वल टू हो जाता है। यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है, यहाँ पे E होता है, तो इसका जो परिणामी तीव्रता है E इक्वल टू
E1 माइनस C2, क्योंकि इसका जो दिशा है विपरीत है, इसलिए इसको हम घटाएंगे। ठीक, E इक्वल टू 1/4πε0। ठीक, इसको पहले मार्कर पे लेते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q/r+l का होल स्क्वायर। ये इसको भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, चलिए इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। E इक्वल टू Q/4πε0 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1+r का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे दिया है ना 1/4πε0, इसको हम कॉमन कर लिए, और जो यहाँ पे क्यू है, ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है, अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे क्यू है, इसमें भी क्यू है, ये सब कॉमन हो रहा है, इसको हम लोग बाहर लिख रही हैं, और इसमें जो बच रहा है यहाँ पे 1 इसको अंदर लिख रही हैं। ठीक, यही है। E इक्वल टू 1/4πε0 सॉरी E इक्वल टू Q/4πε0, और जो इसको अंदर है उसको लिखते हैं, फिर इसको हम इसका जो एलसीएम लेके इसको लिख दिए हैं। ठीक, इसके बाद E इक्वल टू Q/4πε0 r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² प्लस 2rl a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला लगता है यहाँ पे a² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यही है, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा यहाँ पे ऊपर वाले में। ठीक, इरेज नहीं हो रहा है, चलिए पूरा इरेज कर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद E इक्वल टू Q/4πε0 4rl माइन, यहाँ पे देखिए Q r स्क्वायर कट जाता है और l कट जाता है, क्योंकि माइनस माइनस है, और यहाँ पे 2rl और 2rl 4rl हो जाता है यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2l इंटू 2r, 4rl को यहाँ पे इसको तोड़ दिया हूँ, 2ql इक्वल टू यहाँ पे p होता है। ठीक, इसके लिए यहाँ पे है E इक्वल टू 1/4πε0 2pr/r माइनस r² माइनस l² का होल स्क्वायर 2ql इक्वल टू p, अभी मैं बताया हूँ, नीचे भी दिया भी है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है उसको प्रदर्शित करता है यहाँ पे, जो p है। ठीक, इसका जो कलर बदलता हूँ, और देखिए यहाँ पे नीचे दे दिया है p इक्वल टू q इंटू 2l, और यहाँ पे l जो r है वह l का मान बहुत ही बड़ा है, और l² को हम नगण्य मान लेंगे। ठीक, बहुत ही बड़ा है r के अपेक्षा l का मान। इक्वल टू 1/4πε0 2pr और l² का होल स्क्वायर, l इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया है E इक्वल टू 1/4πε0 2pr/r के पावर 4। ठीक है, और ऊपर रखते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। 2πr अपने r का पावर 4 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक r से कटेगा तो r का पावर 3 आ जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये जो है इसका अच्छी स्थिति में जो वैद्युत की तीव्रता है, इसका जो फार्मूला है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप देखते हैं ये निरक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, इस फिगर को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर से ही अगला जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश था, और यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, और ऊपर यहाँ पे 2l, यहाँ पे दूरी 2l है, और ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ बिंदु P है, इसी जगह हमके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E1 E2 यहाँ पे ये तीव्रता है। ठीक, E इक्वल टू यहाँ पे परिणामी तीव्रता लेंगे। ठीक, ये फिगर के बारे में यहाँ पे चलिए देखते हैं। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, और जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है।
मान लो दो आवेश के बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य की बिंदु की दूरी R है। निश्चित स्थिति में बिंदु P है। इसके वर्टिकल की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये फिगर के बारे में था। अब सामने फिगर दिया है आपके। ठीक है, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ए पी की दिशा में यहाँ पे पी है बिंदु, और ठीक है E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान ए पी का होल स्क्वायर। ए पी की दिशा में यहाँ पे जो ए है बिंदु ए है, और यहाँ बिंदु बी है, और ए और बी यहाँ पे ए पी की दिशा में दिखाना है। परंतु ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टू ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोगों को, इसको देखते हैं पहले। पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमें कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसके लिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनता है ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर प्लस इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे हमको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान बी पी का स्क्वायर। बी पी की दिशा में, और उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण और दो से दोनों एक बराबर एक ही तरह हैं, इसलिए E इक्वल टू E1 cos 2θ/2। ठीक, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं एक बार। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हो सकता है कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जहाँ पर 2θ इक्वल टू E1 और E2 के बीच का कोण है। E1 P E2 का अर्थात अनुदिश ए बी की दिशा में कार्य करता है। E इक्वल टू 2 1/4πε0 इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में कॉस थीटा इक्वल टू ओ, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु पी है और बिंदु ओ है, और यहाँ पे बिंदु ए है। ए त्रिभुज का जो आधा था उसको लिया गया है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा त्रिभुज से जो आधा था वहाँ से लिया गया है। ठीक, और जो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटा कड़। ठीक, तो यहाँ पे ओ ए ओ अपान ए पी। ठीक, इसी तरह 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अतः E इक्वल टू 1/4πε0 2 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। या इसको हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। P इक्वल टू 2QL, दो वैल्यू दो जरूर है, और L का मान बहुत ही बड़ा है R के मान से। ठीक है, इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर के पावर 3/2, और E इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब। एक मेन फार्मूला बन जाता है। पहले इसको देखते हैं। पी अपान आर क्यूब अपान 3 है, 2 कैंसिल तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आर क्यूब लिखा गया है। ठीक, और ये फार्मूला यहाँ पे लिखा गया पी अपान आर क्यूब, यही है फार्मूला। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये मेन फार्मूला है निरक्षीय स्थिति में। ठीक, आप देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उत्पत्ति। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्युत्पत्ति, इसका भी फार्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक, पहले अब जो कोई फिगर में दिया गया है, यहाँ पे फिगर है और इस फिगर में दिया है प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट इंटू यहाँ पे ओ पी एक बिंदु है। ठीक, ओ एक बिंदु है और बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस मान आर दूरी पे है और यहाँ पे एक बल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश का एक
परावैद्युतांक के माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश रखा गया है। बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिगर में सब दिया गया है। अब फिगर में एक भी पीछे से देख सकते हैं। ठीक, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ये फिगर के बारे में है। ठीक, अब इसकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। F = 1/4πε0 K इंटू Q0/r²। एक कूलाम का जो नियम था वहाँ से आया गया है। और E = F/Q0 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E = 1/4πE/F/Q0 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसका जो फार्मूला है इसको हम लोग इसमें रख देते हैं। E का जो मान रखेंगे तो E = 1/4πε0 इंटू K और इंटू Q0/r² Q0। ठीक है। ठीक, और इसके आगे हम लोग जो पहले थोड़ा कलर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। E = 1/4πε K इंटू Q/r²। ये फार्मूला बन जाता है। ठीक, यहाँ पे Q वहाँ से कटता है। यहाँ पे इसके लिए आप Q/r² आया गया है। E = 1/4πε0 K इंटू Q/r²। ये भी हम लोग का फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जो यहाँ पे K का मान अगर 1 रख देते हैं ठीक, तो E = 1/4πε0 Q/r²। ये मेन फार्मूला है इसका। ठीक, ये मेन फार्मूला है। इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।